नमस्कार भाइयों। अगर कोई आपसे पूछे कि मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि मोदी जी ने क्या क्या किया है किसान भाइयों के लिए। जनधन अकाउंट्स, उन्नत भारत अभियान, फसलों का एमएसपी किसने बढ़ाया, किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए डायरेक्ट अकाउंट में किसने भिजवाए, फसल बीमा योजना कौन लेकर आया, मनरेगा में ज्यादा वेतनमान किसने दिया, किसान क्रेडिट कार्ड किसने बनवाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसने कराया, नीम कोटेड यूरिया कौन लेकर आया, शौचालय एवं गैस सिलेंडर, ई नैम की सुविधा, डिजिटल कृषि बनाने की सुविधा, बिजली और पानी की व्यवस्था, सॉइल हेल्थ कार्ड किसने बनवाया, 37 मेगा फूड्स पार्क कौन लेकर आया, 297 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स कौन लाया, किसान ट्रेन, आयुष्मान भारत मेडिकल बीमा योजना, गांव में ऑप्टिकल फाइबर, ग्राम आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, पीएम कुसुम योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना, किसान पेंशन योजना, कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, बिचौलियों मुक्त भारत नया किसान बिल लेकर आना, स्वामित्व प्रॉपर्टी स्कीम कार्ड लेकर आना। भाइयों, ये सब मोदी जी ने किया है और भी बहुत सारी स्कीमें अभी चल रही हैं। मोदी जी का विरोध सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते, या अपने देश को आगे बढ़ाना नहीं जानते, या फिर सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए वो लोग आवाज उठा रहे हैं, कुछ भाइयों को भटका रहे हैं। मैं सभी किसान भाइयों से पूछना चाहती हूँ, वो दिल पर हाथ रखकर बताएं, क्या पिछले 70 सालों में ऐसा कभी हुआ है जैसा अब हो रहा है? अभी जो किसान है वो समृद्ध है, वो शक्तिशाली है, और मोदी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना किया जाए। अगर पहले 70 सालों में कांग्रेस के राज में कभी कोई स्कीम आती भी थी तो वो उन किसान भाइयों के लिए स्कीम आती थी जो कि गमलों में गोभी और टमाटर उगाते थे। उसका बेनिफिट सिर्फ उनको मिलता था जो गोभी और टमाटर उगाकर उसका बेनिफिट करोड़ों में आय दिखाकर लिया करते थे। लेकिन मोदी जी ने आते ही वो सब बंद कर दिया, तो अभी सबको मिर्ची लगी है, और उस मिर्च के कारण वो कुछ लोगों को भटका रहे हैं। मैं अपने किसान भाइयों से पूछना चाहूंगी कि 70 साल बीते हैं, उसमें कितनी किसानों की आत्महत्याएं होती थी, और अब जो मोदी जी का राज चल रहा है उसमें कितनी आत्महत्याएं किसानों ने की हैं। आप ग्राफ उठाकर देखेंगे तो ये ग्राफ बहुत कम हुआ है, और आने वाले समय में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह हमारा किसान भाई किसी भी तरह से परेशान ना हो। जो तीनों बिल बनाए हैं वो किसानों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ लोग किसान भाइयों को भटका रहे हैं। मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए, और जो मोदी जी ने किसान बिल बनाए हैं उन पर विचार करें। और कुछ जो किसान भाई खेतों में काम कर रहे हैं वो समर्थन के लिए आए और उनको करारा जवाब दे जो बॉर्डर पर बैठे विरोध कर रहे हैं। उनको समझाएं कि ये बिल उनके बेनिफिट के लिए है, कि ये बिल उनकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, ना कि उनको परेशान करने के लिए। क्योंकि मोदी जी किसी भी वर्ग को परेशान नहीं करना चाहते, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, पोषित हो, सभी तरह के लोगों की स्कीमें मोदी जी निरंतर लाते रहते हैं। अगर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो सोचिए कि सब कुछ सही है, नहीं तो 70 साल में जो हुआ वो सब आप लोगों ने देखा ही है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।